वेलकम ऑल ऑफ यू इन ऑनलाइन क्लासेज उर्मिला देवी पीजी कॉलेज। मैं अनुज यादव फ्रॉम उर्मिला देवी डिग्री कॉलेज। आज हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर मैथ्स के सिलेबस के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। इसके पिछले आर्टिकल में हम लोगों ने वेक्टर स्पेस से संबंधित प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ें और उसका डेफिनेशन भी जाने। कुछ क्वेश्चन भी हुआ था उस आर्टिकल्स में, बट कुछ क्वेश्चन अभी बचे हैं, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। वेक्टर स्पेस से संबंधित क्वेश्चन है। जैसे देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है द सेट ऑफ ऑल कन्वर्जेंट रियल सीक्वेंसेज सीरीज इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड कैपिटल एफ। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्रूव करिए, यदि हम एक सेट लेते हैं जिसमें ऑल कन्वर्जेंट सीक्वेंस रखे जाते हैं, तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज ए सीरीज इज वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ कैपिटल स्पेस। तो उस सेट को या पे हमको वेक्टर स्पेस प्रूव करना होगा। मीन्स सारे प्रॉपर्टीज प्रूव करिए जिसके बारे में वेक्टर का डिफिनेशन दिया गया है, वेक्टर स्पेस का डिफिनेशन दिया गया है। उन सारी प्रॉपर्टीज़ को इस सेट के लिए प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग ये कंफर्म कर लेते हैं कि कैपिटल वी क्या है। मीन्स हमारा सेट क्या है, द सेट कैपिटल वी इज ए सेट ऑफ ऑल कन्वर्जेंट सीक्वेंस दैट इज मीन्स जो हमारा सेट रहेगा कैपिटल वी, उसके सारे एलिमेंट एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस के रूप में रहेंगे। जैसे कि अगर कोई हम एक एलिमेंट लेते हैं अल्फ़ा, तो अल्फ़ा फाइनाइट यहाँ नहीं बोला गया है, इसलिए इनफाइनाइट टर्म से टेकन कर सकते हैं। तो कैपिटल बी में ऑल एलिमेंट्स रखिए। जैसे सपोज दैट इसके एलिमेंट हैं अल्फ़ा एन, बीटा एन, इस तरह etc करके। तो इट इज़ इम्प्लाइड दैट यहाँ कैपिटल वी के एलिमेंट्स हैं अल्फ़ा एन, बीटा एन। तो अल्फ़ा एन, बीटा एन इस तरह और सारे एलिमेंट्स हम टेकन कर सकते हैं, जैसे गामा एन। तो ये सारे सीक्वेंसेस के रूप में रहेंगे, कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस के रूप में रहेंगे। और इनफाइनाइट टर्म्स के यहाँ हम लोग टेकन कर रहे हैं, तो इनफाइनाइट टर्म्स के सीक्वेंसेस के सीरीज के रूप में रहेंगे। ओके, तो लिख सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, वेयर अल्फ़ा एन इज इक्वल टू A1, या फिर इस तरह दिखा सकते हैं आप अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा एन आगे तक, ये एक सीक्वेंस रहेगा। तो अल्फ़ा एन, बीटा एन जो भी एलिमेंट लेंगे हम लोग कैपिटल वी का, वो सीक्वेंस के रूप में एडजस्टमेंट करेगा, सीक्वेंस के रूप में रहेंगे। तो जैसे अल्फ़ा एन लिया तो अल्फ़ा एन एक सीक्वेंस के रूप में लिख लेंगे, और इस तरह सीक्वेंस रहेगा कि ये कन्वर्जेंट करेगा। ओके, तो एंड बीटा एन भी एक सीक्वेंस ही रहेगा, और इसको हम लोग लिखेंगे बीटा 1, बीटा 2। और ज़्यादा बेटर ये रहता है कि एन ना यूज करिएगा, तो एन नहीं यूज करेंगे तो बहुत अच्छा सिम्प्लीफाई देगा। अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा एक सीक्वेंस है एलिमेंट कैपिटल बी का, तो अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा एन इनफाइनाइट टर्म्स पे टेकन करिएगा। इसी तरह बीटा भी एक एलिमेंट है कैपिटल वी का, तो ये भी सीक्वेंस के ही रूप में रहेगा, और सीक्वेंस का एलिमेंट रहेगा बीटा 1, बीटा 2 डॉट डॉट बीटा एन। एट लास्ट इनफाइनाइट टर्म्स टेकन किए जा रहे हैं। एंड इस तरह के ये सीक्वेंस रहेंगे कि ये सारे सीक्वेंस कन्वर्जेंट करेंगे। एंड सीक्वेंस अल्फ़ा एंड बीटा आर कन्वर्जेंट सीक्वेंसेज। तो ये बात साफ जाहिर हो गई है कि कैपिटल वी हमारा क्या रहेगा। कैपिटल वी इज द सेट ऑफ ऑल कन्वर्जेंट सीक्वेंस। मतलब कि अगर कैपिटल वी में हम लोग अल्फ़ा एलिमेंट ले रहे हैं या बीटा एलिमेंट या और सारे एलिमेंट टेकन कर रहे हैं, तो वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस के रूप में लिखा जाएगा। तो अल्फ़ा इज कन्वर्जेंस रहेगा अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा एन कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो गया। एंड बीटा दूसरा एलिमेंट है कैपिटल बी का, उसका भी एलिमेंट्स है बीटा 1, बीटा 2, बीटा एन, ये भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस के रूप में रहेगा। तो जितने भी एलिमेंट हम कैपिटल वी के लेंगे वो सीक्वेंस रहेगा और निश्चित रूप से कन्वर्ज करेगा। दूसरी बात ये फील्ड की होती है, तो फील्ड एंड लिख लीजिए फील्ड एफ इज ए फील्ड
ऑफ रियल नंबर ले लीजिए, सिंपल ये रख सकते हैं फील्ड के रूप में, फील्ड ऑफ रियल नंबर ही लीजिए, रियल नंबर्स। तो कैपिटल एफ एक फील्ड हो गया जिसके एलिमेंट सेट ऑफ रियल नंबर से टेकन किए जाएंगे, और कैपिटल बी वेक्टर्स का एलिमेंट्स हो गया जिसके एलिमेंट्स कन्वर्जन सीक्वेंस होंगे। तो इन दोनों बातों को ध्यान में रख करके आपको प्रूव करना है कि कैपिटल बी कैपिटल ए पर एक वेक्टर स्पेस है या नहीं है, ये बात आप साबित करिए, प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाइड करिए, यहाँ जितनी भी प्रॉपर्टीज़ लिखाई गई थी उन सबको सेटिस्फाइड करिए। ओके, तो हम लोग फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ टेकन करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ में जानते हैं क्या होता है, कोई दो एलिमेंट टेकन करते हैं और उनके एडिशन को दिखाना पड़ता है कि कैपिटल बी का एलिमेंट है कि नहीं है। तो इसको लिख लीजिए क्लोजर प्रॉपर्टी के नाम से, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में कोई दो एलिमेंट हम लोग टेकन करते हैं हमेशा की तरह, तो यहाँ भी वैसे ही लीजिए, एफ अल्फ़ा एंड बीटा बिलोंग टू कैपिटल वी। देखिए कैपिटल वी के जो भी आप एलिमेंट टेकन कर लेंगे तो वो निश्चित रूप से कैपिटल वी की प्रॉपर्टीज के अंतर्गत आ जाएगा। मीन्स अल्फ़ा भी आपका कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगा और बीटा भी आपका कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगा। ओके, तो अल्फ़ा एंड बीटा बिलोंग टू कैपिटल वी, इट इज़ इम्प्लाइड दैट अल्फ़ा सीक्वेंस अल्फ़ा एन एंड बीटा इज इक्वल टू सीक्वेंस बीटा एन, बोथ आर कन्वर्जेंट सीक्वेंस, बोथ आर कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो जो भी कैपिटल वी के एलिमेंट लेंगे वो निश्चित रूप से कन्वर्जेंट सीक्वेंस होंगे, तो अल्फ़ा एंड बीटा दोनों कन्वर्जेंट सीक्वेंस में रहेंगे। वेयर अल्फ़ा इज ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस एंड इसको एक्सपैंड करके लिख सकते हैं, लिख लीजिए, एक्सपैंड करके लिखेंगे तो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा एन एंड नेक्स्ट टर्म्स रहेंगे। एंड बीटा के एलिमेंट्स टेकन करिए, बीटा के रहेंगे बीटा 1 बीटा 2 बीटा एन, इस तरह अल्फ़ा एंड बीटा के एलिमेंट्स हम लोग लिख सकते हैं और दोनों कन्वर्जेंट सीक्वेंस रहेंगे। तो इस प्रॉपर्टी के अनुसार आपको ये दिखाना रहता है कि इन दोनों का जो सम सीक्वेंस आएगा, मतलब जोड़ सीक्वेंस जो आएगा, एडिशन सीक्वेंस, वो भी एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा। एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि इन दोनों का जो समेशन का सीक्वेंस आएगा वो कैपिटल वी का एलिमेंट होना चाहिए या नहीं है, ये आप सेटिस्फाइड करिए। ठीक है, तो देखिए देन अल्फ़ा प्लस बीटा कैलकुलेट कर लीजिए, अल्फ़ा है अल्फ़ा एन प्लस बीटा है बीटा एन। इसमें दोनों का टर्म्स रखिए, अल्फ़ा एन एक्सपेंडेड फॉर्म में हम लोग रखेंगे और बीटा एन भी एक्सपेंडेड फॉर्म में रखेंगे, और रखने के बाद ये सेटिस्फाइड करेंगे। अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा एन प्लस बीटा रहेगा बीटा 1 बीटा 2 बीटा एन, इस तरह। तो ऐड करने की प्रॉपर्टी जानते ही, सीक्वेंसेस का एडिशन किस तरह होता है। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ ऐड करेंगे हम लोग, सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ, एंड थर्ड एलिमेंट थर्ड के साथ ऐड करेंगे, इस तरह ऐड करते चले जाएंगे। तो एडिशन के बाद ये आएगा आपका अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1 कॉमा अल्फ़ा 2 प्लस बीटा 2 कॉमा एंड एट लास्ट एनवा टर्म रहेगा अल्फ़ा एन बीटा एन। ओके, तो एडिशन के बाद सीक्वेंस हमारा मिल रहा है अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1 पहला टर्म बन रहा है, एंड बीटा अल्फ़ा 2 प्लस बीटा 2 दूसरा टर्म बन रहा है, नवा टर्म है अल्फ़ा एन एंड बीटा एन। इनफाइनाइट टर्म्स यहाँ भी होगा क्योंकि अल्फ़ा एंड बीटा दोनों में इनफाइनाइट टर्म्स कंसिडर्ड किए जा रहे हैं, इसलिए पूरा में इनफाइनाइट टर्म रहेगा। ओके, तो ये एक सीक्वेंस बन रहा है जिसमें अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा 2 बीटा 2 अल्फ़ा एन बीटा एन ये सारे रियल्स नंबर्स हैं। तो जानते हैं रियल नंबर प्रॉपर्टी के अनुसार जब दो रियल नंबर ऐड किए जाते हैं तो एडिशन में भी एक रियल नंबर ही मिलता है। तो एक रियल नंबर इसको मान सकते हैं अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1 को, और दूसरे को अल्फ़ा 2 प्लस बीटा 2 दूसरा रियल नंबर हो जाएगा। इस तरह एन हमारा रियल नंबर हो जाएगा अल्फ़ा एन एंड बीटा एन। एंड सीक्वेंस के कन्वर्जेंस प्रॉपर्टी के अनुसार जानते हैं कि एडिशन का जो ये सीक्वेंस बन रहा है ये भी निश्चित रूप से
कन्वर्ज होगा। ओके, तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ convergent sequence अल्फा प्लस बीटा मीन्स ये नया सीक्वेंस जो बन रहा है आपका समेसन का अल्फा प्लस बीटा का, इसको हम लोग सिंबल में इस तरह भी दिखा सकते हैं, अल्फा एन प्लस बीटा एन इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का समेसन सीक्वेंस जो मिल रहा है आपका वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगा। इसलिए ये सीक्वेंस जो उसकी समेसन सीक्वेंस है अल्फ़ा प्लस बीटा, इसको हम लोग सिंबल में अल्फ़ा एन बीटा एन से भी शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो ये निश्चित रूप से कन्वर्जेंस करेगा बाय कन्वर्जेंस प्रॉपर्टी ऑफ द सीक्वेंस के अनुसार। तो अगर ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है और सेम इनफाइनाइट टर्म्स का है तो निश्चित रूप से ये कैपिटल वी का एलिमेंट माना जाएगा। इट इज़ इम्प्लाइड दैट अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू सीक्वेंस अल्फ़ा एन प्लस बीटा एन बिलोंग टू कैपिटल वी। इसी को हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड हो रही है इस सीक्वेंस के लिए, जो भी क्वेश्चन दिया है, जो भी कंडीशंस दे रखे हैं क्वेश्चंस में, उसके अनुसार हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो रहा है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोगों का कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रहता है वेक्टर स्पेस शो करने के लिए। तो नेक्स्ट लिखिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट सेकंड में लिखेंगे हम लोग कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में जानते हैं क्या टेकन किया जाता है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम लोगों को ये शो करना रहेगा कि अगर अल्फ़ा प्लस बीटा कन्वर्ज कर रहा है, वो तो कन्वर्ज कर ही रहा है, देख ही चुके हैं। तो बस आपको शो ये करना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का जो सीक्वेंस बनता है वो इक्वल रहता है बीटा प्लस अल्फ़ा के समेसन के सीक्वेंस के। ओके, अगर ये बात प्रूफ हो जाती है तो उसी को हम लोग कॉम्यूटेटिव नेचर कहते हैं। तो ये दिखा सकते हैं यहाँ पे। पहले तो हम लोगों को दो एलिमेंट लेना पड़ेगा कैपिटल वी का, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा बिलोंग टू कैपिटल वी देन। तो कैपिटल वी का एलिमेंट लेने का मतलब समझ गए होंगे, कैपिटल वी की प्रॉपर्टी के अनुसार चलेंगे आप। तो अल्फ़ा एंड बीटा अगर कैपिटल वी के एलिमेंट दो टेकन कर ले रहे हैं तो निश्चित रूप से अल्फ़ा भी एक सीक्वेंस होगा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा इनफाइनाइट टर्म्स का, एंड बीटा भी दूसरा कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा इनफाइनाइट टर्म्स का। तो ये दोनों बातें आप लिख देंगे, जैसे ही कैपिटल वी के एलिमेंट टेकन करेंगे वैसे ही ये दोनों बातें लिख सकते हैं। अल्फ़ा इज इक्वल टू सीक्वेंस अल्फ़ा एन, इट इज इम्प्लाइड दैट अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा एन, एंड इसी तरह बीटा भी लिख सकते हैं। बीटा भी लिखा जाएगा, बीटा एन इज इक्वल टू बीटा 1 बीटा 2 बीटा एन, और दोनों कन्वर्जेंस से दिखाया जाएगा। तो इसको लिख लीजिए, एंड बीटा इज इक्वल टू बीटा एन बीटा 1 बीटा 2 बीटा एन, ये दोनों कन्वर्जेंट सीक्वेंस रहेंगे, बोथ आर कन्वर्जेंट। एक बात ध्यान दीजिए, आम लोगों को समेसन अल्फ़ा प्लस बीटा का कन्वर्जेंस नहीं प्रूव करना है, बल्कि हमको कन्वर्जेंस ये क्लोजर प्रॉपर्टी में प्रूफ हो चुका है, बल्कि ये हमको प्रूव करना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू बीटा प्लस अल्फ़ा सीक्वेंस। तो बस मेन बात दिखा दीजिए, देखिए सिंस अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे पहली प्रॉपर्टी में हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा एन प्लस सीक्वेंस बीटा एन। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में रखने के बाद आप ऐड कर सकते हो, तो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा एन प्लस बीटा रहेगा हमारा बीटा 1 बीटा 2 बीटा एन एट लास्ट। तो ऐड करने का तरीका समझ ही रहे हैं, सीक्वेंस का एडिशन किस तरह होता है। फर्स्ट टर्म फर्स्ट के साथ ऐड होता है, सेकंड टर्म सेकंड के साथ, एंड एनहावा एनहावे के साथ, और इस तरह आगे बढ़ जाता है। तो इसको लिखेंगे अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1
कॉमा अल्फ़ा 2 प्लस बीटा 2 कॉमा अल्फ़ा n प्लस बीटा n। तो ये नया सीक्वेंस मिलेगा। इसको हम लोग सीक्वेंस फर्स्ट के रूप में डिनोट कर सकते हैं, जहाँ की अल्फ़ा प्लस बीटा का मान मिल रहा है। ये है अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1 एंड सेकंड है अल्फ़ा 2 प्लस बीटा 2, एनावा है अल्फ़ा n प्लस बीटा n। तो ये एक नया सीक्वेंस मिल रहा है जो इसको के समेसन सीक्वेंस आप कर सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का। इसको हम लोग फर्स्ट से डिनोट कर देंगे। ओके, एंड इसके बाद आप कैलकुलेट करिए बीटा प्लस अल्फ़ा समेसन सीक्वेंस। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा n बीटा n प्लस सेकेंड में रहेगा अल्फ़ा n। ओके, तो इन दोनों को ऐड करने का तरीका सेम ऐसे ही है जैसे आपने फर्स्ट में ऐड किया है। तो बीटा n को लिखिएगा बीटा 1 बीटा 2 बीटा n एट लास्ट प्लस अल्फ़ा का लिखा जाएगा अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n इस तरह। तो इनको ऐड करिए, सेम ऐसे ही ऐड करेंगे। ऐड करने का तरीका हमेशा एक जैसा ही बना रहता है। पहले के साथ ऐड करिएगा, सेकंड टर्म के साथ ऐड करिएगा एंड एनावा के साथ ऐड करिएगा, और इस तरह ऐड करके आप लिख सकते हैं नया सीक्वेंस बीटा 1 प्लस अल्फ़ा 1 कॉमा बीटा 2 प्लस अल्फ़ा 2 कॉमा एंड बीटा n प्लस अल्फ़ा n एंड लास्ट। देखिए ये जो बीटा प्लस अल्फ़ा 2 कन्वर्जेंट सीक्वेंस का समेसन आ रहा है, ये आ रहा है हमारा बीटा 1 अल्फ़ा 1 बीटा 2 अल्फ़ा 2, ये नामा टर्म है बीटा n अल्फ़ा n। ओके, तो इसमें खासियत ये है कि अल्फ़ा एंड बीटा दोनों ही रियल नंबर्स हैं, कैपिटल F के एलिमेंट्स हैं। देखिए कैपिटल F हम लोगों क्या है, F इज़ द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स। तो रियल नंबर का एलिमेंट्स रहेगा कैपिटल F में, और ये सारे कैपिटल F के एलिमेंट्स हैं। मतलब सीक्वेंस के जितने भी एलिमेंट हैं वो कैपिटल F के ही एलिमेंट रहेंगे। तो बीटा 1 अल्फ़ा 1 रियल नंबर हुआ, बीटा 2 अल्फ़ा 2 रियल नंबर हुआ, बीटा n अल्फ़ा n रियल नंबर्स हो गए। तो रियल नंबर को जानते हैं, रियल नंबर प्रॉपर्टी रखता है कॉम्यूटेटिव का। जैसे आप 3 और 7 जोड़ लीजिए 10 हो जाता है, और फिर 7 और 3 भी जोड़ेंगे तब भी 10 पे ही पहुँचेंगे। तो एडिशन में रियल नंबर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रखता है, तो इसलिए इसको हम लोग कॉम्यूटेटिव नेचर के अनुसार चेंज कर देंगे, और इसको लिखेंगे अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1 एंड अल्फ़ा 2 प्लस बीटा 2 एंड अल्फ़ा n प्लस बीटा n। इस तरह इसको रख लीजिएगा सेकंड। तो सेकंड प्रॉपर्टी जो कि बीटा प्लस अल्फ़ा का समेसन है, ये आ रहा है आपका अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1। दूसरा टर्म बन रहा है अल्फ़ा 2 प्लस बीटा 2, ये नवा टर्म बन रहा है अल्फ़ा n प्लस बीटा n। सेम ऐसे ही है, देखिए फर्स्ट में देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का समेसन भी सेम एज टर्म है, सेकंड सेम एज है, nth सेम एज है, और डॉट आगे नेक्स्ट भी इसी तरह सेम ही बना रहेगा। तो इस तरह हम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों प्रॉपर्टीज़ को एक साथ लिख करके दिखा सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू बीटा प्लस अल्फ़ा, मतलब कॉम्यूटेटिव नेचर होल्ड हो रहा है। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इज क्लियर that alpha plus beta is equal to summation alpha n beta n sequence is equal to summation beta n plus alpha n is equal to beta plus alpha। तो यहाँ पर कॉम्यूटेटिव नेचर होल्ड हो रहा है, ये सेटिस्फाइड कर चुके हैं आप। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अल्फ़ा एंड बीटा दो एलिमेंट कैपिटल बी के लेते हैं हम लोग सबसे पहले, और अल्फ़ा को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n तक, और बीटा को भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख करके आप इन दोनों को ऐड करेंगे। तो ऐड करने का तरीका बताए हैं, कई बार बताया गया है कि इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में रख करके फर्स्ट टर्म फर्स्ट के साथ ऐड करिए, सेकंड सेकंड के साथ ऐड करिए, और एनावा के साथ ऐड करने के बाद ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा। फर्स्ट में दिखा रहा है कि अल्फ़ा 1 बीटा 1 पहला टर्म है, अल्फ़ा 2 बीटा 2 दूसरा टर्म है, इस तरह एनावा टर्म रहे अल्फ़ा n बीटा n फर्स्ट कंसीडर करेंगे। इसके बाद हम लोग बीटा एंड अल्फ़ा दोनों को ऐड करेंगे। बीटा आपका बीटा सीक्वेंस है, अल्फ़ा सीक्वेंस है, तो इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में रखने के बाद ही ऐड कर पाएंगे। बीटा 1 फर्स्ट के साथ अल्फ़ा 1 के साथ ऐड होगा और लिखा जाएगा बीटा 1 प्लस अल्फ़ा 1। सेकंड के साथ ऐड हो जाएगा, लिखा जाएगा बीटा 2 प्लस अल्फ़ा 2।
एंड एनामा एक साथ ऐड हो जाएगा और लिखा जाएगा बीटा एन प्लस अल्फ़ा एन। अब इसमें एक प्रॉपर्टी ये है कि बीटा 1 अल्फ़ा 1 बीटा 2 अल्फ़ा 2 बीटा एन अल्फ़ा एन ये सब रियल्स नंबर्स हैं और रियल नंबर हमेशा कॉम्यूटेटिव नेचर रखता है, इसलिए हम लोग इसको इंटरचेंज करके भी लिख सकते हैं। तो बीटा 1 अल्फ़ा 1 की जगह लिख लेंगे अल्फ़ा 1 बीटा 1 और बीटा 2 अल्फ़ा 2 की जगह लिख लेंगे अल्फ़ा 2 प्लस बीटा 2 एंड nth लिख लेंगे अल्फ़ा एन बीटा एन। तो इसको सेकंड कंडीशन डाल दीजिएगा। देखिए फर्स्ट एंड सेकंड कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे दोनों इक्वल है, इसलिए कॉम्यूटेटिव नेचर यहाँ पे होल्ड हो रहा है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज लिखिए। थर्ड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो एडिशन का आइडेंटिटी जानते हैं 0 होता है, यहाँ पे 0 सीक्वेंस आपको बनाना पड़ेगा और 0 सीक्वेंस निश्चित रूप से कन्वर्जन सीक्वेंस होता है। तो इस तरह हम लोग एक कन्वर्जन सीक्वेंस मिल जाएगा जिसको कि आइडेंटिटी सीक्वेंस के नाम से जानेंगे, तो सेटिस्फाइड कर जाएगा ये कंडीशन। सबसे पहले टेकन कर लीजिए कोई भी एक एलिमेंट आप कैपिटल V का बिलोंग टू कैपिटल V। इट इज इम्प्लाइड दैट अल्फ़ा इज इक्वल टू सीक्वेंस अल्फ़ा एन अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा एन इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस रहेगा, इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो यहाँ पे अल्फ़ा जो कि कैपिटल V का एक एलिमेंट टेकन कर रहे हैं वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगा कैपिटल V के प्रॉपर्टीज़ के अनुसार। इसके अलावा हम एक 0 सीक्वेंस कंसीडर करेंगे एंड 0 सीक्वेंस के एलिमेंट भी इसी तरह एडजस्टमेंट करके आप लिख सकते हैं। 0 पहला टर्म, दूसरा टर्म, एनावा टर्म 0 एट लास्ट। देखिए 0 हमेशा कन्वर्जेंट सीक्वेंस होता है, इसलिए कैपिटल V का एलिमेंट मान लिया जाएगा। ठीक है, इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। इट इज इम्प्लाइड दैट सीक्वेंस 0 बिलोंग टू कैपिटल V। तो कैपिटल V के प्रॉपर्टीज के अनुसार 0 सीक्वेंस आपका यहाँ मिल रहा है जो कि कैपिटल V का एलिमेंट हो जाएगा और आइडेंटिटी के रूप में पहचाना जाएगा। लेकिन इसको हमको शो ये करना है कि आइडेंटिटी का काम करता है अल्फ़ा के लिए, सीक्वेंस है अल्फ़ा एन के लिए। तो यहाँ देख लीजिए अल्फ़ा प्लस 0 ऐड करेंगे सीक्वेंस अल्फ़ा एन प्लस सीक्वेंस 0 इज इक्वल टू अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा एन प्लस सीक्वेंस 0 0 0 के। ऐड करने का तरीका सेम ऐसे ही रहेगा जैसे अभी तक हम लोग करते आए हैं फर्स्ट एंड सेकंड में। तो अल्फ़ा को आप 0 के साथ ऐड करोगे तो यह आ जाएगा अल्फ़ा 1 प्लस 0 अल्फ़ा 2 प्लस 0 अल्फ़ा एन प्लस 0 डॉट। अब देखिए यहाँ पे अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा एन ये सारे रियल्स नंबर हैं और 0 ऑलरेडी रियल नंबर्स है। तो 2 रियल नंबर को आप जोड़ेंगे तो रियल नंबर आएगा। उसके अलावा 0 आइडेंटिटी का काम करेगा रियल नंबर्स में। तो इसको आप पूरी प्रॉपर्टी आप सेट ऑफ रियल नंबर के नज़र में रख करके लिख सकते हैं। इट इज़ इक्वल टू सीक्वेंस अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा एन लास्ट मीन्स सीक्वेंस अल्फ़ा। तो ये आइडेंटिटी सीक्वेंस का काम कर रहा है यहाँ पे, इसलिए आइडेंटिटी सीक्वेंस एग्जिस्टेंस माना जाएगा कैपिटल V के लिए और ये प्रॉपर्टी आपका सेटिस्फाइड हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपका रहेगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में जानते हैं क्या होता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कई बार आप लोग पढ़ भी चुके हैं। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम कोई 3 एलिमेंट टेकन करते हैं कैपिटल V के। तो कैपिटल V के 3 एलिमेंट ले लेते हैं अल्फ़ा बीटा एंड गामा बिलोंग टू कैपिटल V। इट इज इम्प्लाइड दैट अल्फ़ा इज इक्वल टू सीक्वेंस अल्फ़ा एन, बीटा इज इक्वल टू सीक्वेंस बीटा एन एंड गामा इज इक्वल टू गामा एन। ये सीक्वेंस, ये तीनों सीक्वेंस इस तरह रहेंगे कि कन्वर्ज करेंगे क्योंकि कैपिटल V के एलिमेंट कंसीडर किए जा रहे हैं और उसकी सारी प्रॉपर्टी इसमें इन्वॉल्व रहेगी। देन these sequences must be convergent
तो कैपिटल वी के 3 एलिमेंट हम लोग ले रहे हैं, अल्फ़ा बीटा गामा। ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस होंगे निश्चित रूप से। कैपिटल वी की पहली प्रॉपर्टी बताई जा चुकी है क्वेश्चंस में। कैपिटल वी में उससे सारे एलिमेंट रखे जा रहे हैं जो कि कन्वर्ज करेगा। तो इसके कोई भी एलिमेंट 3 लेंगे तो वो निश्चित रूप से कन्वर्ज करेगा। इसके बाद इन तीनों एलिमेंटों के लिए आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज होल्ड कराना पड़ेगा। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देख लीजिए क्या होती है और किस तरह वो सेटिस्फाइड हो जाती है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कोई 3 एलिमेंट हम लोग टेकन कर रहे हैं और उसको बी के प्रॉपर्टी के अनुसार लिख सकते हैं कि कन्वर्ज करता है। इसमें देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल होना चाहिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। फर्स्ट एंड सेकंड ऐड करेंगे, इसमें सेकंड एंड थर्ड ऐड करने के बाद फर्स्ट ऐड किया जाएगा। तो एडिशन के सारी प्रॉपर्टीज़ के अनुसार आप इसको दिखा सकते हैं, इसमें कोई बहुत खासियत नहीं है। देखिए LHS देख लीजिएगा, LHS है हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। बस इसमें फर्स्ट एंड सेकंड सीक्वेंस पहले ऐड करना है। तो सीक्वेंस लिख लीजिए अल्फ़ा एन प्लस बीटा एन, इसको फर्स्ट में कंसीडर करेंगे एंड गामा एन सेकंड थर्ड रहेगा। ऐड करने का तरीका जानते ही हैं, इसको एक्सपेंड करके लिखते हैं। फिलहाल यहाँ आप इस फॉर्म भी दिखा सकते हैं अल्फ़ा एन प्लस बीटा एन, ये सीक्वेंस बनेगा आपका एडिशन वाला सीक्वेंस जो अल्फ़ा एंड बीटा को ऐड करेंगे। नेक्स्ट बन रहा है गामा, तो गामा एन को इसके बाद में ऐड करेंगे। गामा एन थर्ड सीक्वेंस है हम लोगों का। थर्ड सीक्वेंस जब इसमें ऐड किया जाएगा तो इसको लिखेंगे अल्फ़ा एन प्लस बीटा एन प्लस गामा एन। अब इसको एक्सपेंडेड करके लिख सकते हैं, एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1 प्लस गामा 1। सेकेंड टर्म रहेगा अल्फ़ा 2 प्लस बीटा 2 प्लस गामा 2। इस तरह दिखाएंगे। नवा टर्म रहेगा आपका अल्फ़ा एन प्लस बीटा एन प्लस गामा एन। तो ये नया सीक्वेंस बनेगा LHS का, अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1 गामा 1 अल्फ़ा 2 प्लस बीटा 2 गामा 2 एट लास्ट है नवा टर्म। ओके, इसी तरह हम लोग RHS को भी शो कर सकते हैं। तो RHS है हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। इसमें देखिए सेकंड और थर्ड को पहले ऐड करेंगे फिर फर्स्ट को ऐड करेंगे। तो ये आ जाएगा अल्फ़ा सीक्वेंस अल्फ़ा एन प्लस बीटा एन प्लस गामा एन, और ऐड करने के बाद इसको आप लिख सकते हो। तो ऐड करने के बाद लिखोगे अल्फ़ा एन प्लस बीटा एन प्लस गामा एन, और इसको एक्सपेंड करके फॉर्म में सेम ऐसे ही लिख सकते हैं जैसे ऊपर लिखा गया है फर्स्ट में। तो लिख लीजिए फ्रॉम एबव LHS इज इक्वल टू RHS। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड में लिखिए तो कोई एलिमेंट ले लीजिए A एंड B बिलोंग टू F एंड अल्फ़ा बीटा बिलोंग टू कैपिटल V। देन फर्स्ट प्रॉपर्टी के अनुसार आपको दिखाना रहेगा A टाइम्स अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू A अल्फ़ा प्लस A बीटा। इसको बहुत आसानी से दिखा सकते हैं आप लोग, देखिए कैसे। LHS जैसे हम लोग टेकन कर रहे हैं तो पहला है अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा अभी तक कितनी बार ऐड करके आए हैं, ऐड उसी तरह सेम एज सीक्वेंसेज ऐड हो जाएगा। तो ये आएगा सीक्वेंस अल्फ़ा एन प्लस बीटा एन। इसको एक्सपेंड करके हम लोग लिख सकते हैं अल्फ़ा एन प्लस सीक्वेंस अल्फ़ा एन प्लस A टाइम सीक्वेंस बीटा एन। तो ये दो सीक्वेंस आएंगे एडिशन में सीक्वेंस के प्रॉपर्टीज के अनुसार। तो इसको लिखिए A अल्फ़ा प्लस A बीटा इज इक्वल टू RHS। इस तरह कंप्लीट हो जाएगा हमारा LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब ये प्रॉपर्टीज होल्ड हो जाएगी। एट लास्ट एक और बच रही है सेकंड में A प्लस B टाइम्स अल्फ़ा को प्रूव करना पड़ेगा A अल्फ़ा प्लस B अल्फ़ा। अल्फ़ा यहाँ सीक्वेंस है, देख रहे हैं कैपिटल V का, तो n टर्म्स का और इनफाइनाइट टर्म्स लिए जाएंगे इसमें n से अधिक। तो इसको भी प्रूव कर सकते हैं बड़ी आसानी से, देखिए कैसे। A प्लस B एंड अल्फ़ा सीक्वेंस अल्फ़ा यहाँ कंसीडर करिए, लिखिए A प्लस B सीक्वेंस अल्फ़ा n। ये हो जाएगा A टाइम्स अल्फ़ा n प्लस B टाइम्स अल्फ़ा n। ओके, सीक्वेंस
को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए, चाहे ऐसे ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड करके तभी मल्टीप्लाई करिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n, ये अल्फ़ा का एक्सपेंशन हो जाएगा, कन्वर्जन सीक्वेंस है। और सारे एलिमेंट्स इसके अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 ये सब रियल नंबर्स हैं। ओके, फिर b टाइम्स रहेगा अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n। मल्टीप्लाई करने का तरीका जानते हैं, किसी सीक्वेंस में रियल नंबर्स का मल्टीप्लाई हो जाता है, मल्टीप्लाई के बाद जो प्रोडक्ट मिलता है वो भी रियल ही सीक्वेंस रहेगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद इसको आप लिख सकते हैं a टाइम्स सीक्वेंस अल्फ़ा प्लस b टाइम्स सीक्वेंस अल्फ़ा इज इक्वल टू RHS। इस तरह ये कंप्लीट हो गया है और सारी प्रॉपर्टीज़ वेक्टर स्पेस का सेटिस्फाइड हो रहा है। तो सोल्यूशन में हम लोग लिख सकते हैं आंसर में, सो कैपिटल B प्लस इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड कैपिटल F, hence is completely proof of the vector space capital V F over the field capital F. So thanks.